कहते हैं उस रात आसमान पर चांद था, मगर उसकी रोशनी धरती तक आने से डर रही थी। पूरा गांव खामोश था, क्योंकि उसी रात एक मासूम कन्या की शादी एक गधे से कर दी गई थी। लोगों ने ताने मारे, मजाक उड़ाया और दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि उस गड्ढे के अंदर कौन सा भयानक रहस्य छुपा था। कहानी शुरू होती है गौरी से, एक सीधी सादी ब्राह्मण कन्या जो दिन रात भगवान विष्णु का जाप करती थी। वो हर सुबह मंदिर में दिया जलाती और पूरे गाँव के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कहा जाता था, अगर गौरी किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो उसका संकट मिट जाता है। लेकिन पाप जब बढ़ता है तो धर्म खुद रास्ता बदल देता है। गांव में एक जमींदार था, राजवीर सिंह। अहंकार उसका गहना था और शक्ति उसका नशा। वो खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके द्वार पर आया, धूल से लिपटा, हाथ में कमंडल और आंखों में अग्नि। उसने कहा, राजवीर, तेरे कर्म तूफान बनने वाले हैं, संभल जा, वरना तेरा अहंकार तुझे जानवर बना देगा। राजवीर हंस पड़ा। साधु, तू मुझे श्राप देगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, श्राप नहीं, परिणाम दूंगा। और उसी रात महल में बिजली गिरी। राजवीर सिंह गिर पड़ा। सुबह जब लोगों ने देखा तो सामने एक गधा खड़ा था, पर उसकी आंखों में इंसान का दर्द था। गांव वालों ने उसे पाप का प्रतीक मानकर निकाल दिया। वो जंगलों में भटकता रहा, दिन रात भगवान को पुकारता, मगर कोई सुनता नहीं था। साल बीते और गौरी जवान हो गई। एक दिन वही साधु फिर लौटा। उसने कहा, इस गांव की मुक्ति तभी होगी जब कोई शुद्ध आत्मा उस गधे को वर के रूप में स्वीकार करेगी। गांव सन्न रह गया। कौन करेगा शादी एक गधे से? लेकिन गौरी ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे विवाह से किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है तो मैं उसे अपना पति स्वीकार करती हूँ। शादी हुई, मंत्र गूंजे, घंटी बजी। गौरी ने गधे के गले में वरमाला डाली और जैसे ही उसने कहा, मैं स्वीकार करती हूँ, पूरे आकाश में बिजली चमकी, हवा में गंधक की महक घुल गई। अचानक वो गधा कांपा और अगले ही पल उसके शरीर से तेज प्रकाश फूटा। सबकी आंखें चौंधी आ गईं। प्रकाश शांत हुआ तो वहाँ राजवीर सिंह खड़ा था, मानव रूप में, पर आंखों में पश्चाताप और अश्रु। वो गिर पड़ा गौरी के चरणों में, बोला, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया, मैं धन्य हूँ। गौरी मुस्कुराई और बोली, जब स्त्री का मन पवित्र हो तो उसके स्पर्श से पत्थर भी भगवान बन जाता है। उस दिन से गाँव ने नया नाम पाया, मोक्षपुर, जहाँ आज भी हर पूर्णिमा को कहा जाता है, अगर तुम्हारे भीतर पश्चाताप सच्चा है तो वहाँ की हवा भी तुम्हें इंसान बना देती है। मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा लगा ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप डीके गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए।